हाँ सुनिए, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं इसको हमने आपको विधिवत बताया। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, स्केलर मैट्रिक्स बनता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्वालिटी यह होता है कि किसी अदर दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उतना ही रह जाता है। रियल नंबर में जो महत्व 1 का होता है, मैट्रिसेस में वही महत्व किसका होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो और अदर मैट्रिक्स ए हो तो आई इंटू ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखते हैं। I1 का मतलब कि केवल एक ही एलिमेंट हो, I2 का मतलब उसमें 2 रो 2 कॉलम हो और I3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। इसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो हेडिंग दे दीजिए सम एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। पहला चीज ये समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ हम ऐड नहीं कर सकते। हम उन्हीं 2 मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं जिनके आर्डर सेम टू सेम है। तो लिख दे रहा हूं, यदि 2 मैट्रिक्स के आर्डर सेम हो तो सम फाइंड किया जा सकता है। यदि 2 मैट्रिक्स ऐसे हो जिनके आर्डर सेम हो तो उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे ए बराबर ए बी सी डी है और बी बराबर ए बी सी डी है, तो चूंकि इसका आर्डर 2/2 और इसका बोलो 1/4 है, क्योंकि 1 का रो है और 4 रो क्या है? कॉलम। आर्डर सेम नहीं है, सो ए प्लस बी इज नॉट एग्जिस्ट। माने इस तरह के 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि इनके आर्डर समान नहीं है। तो नोट कर लीजिए, 1 सेकेंड में मिटाएंगे। ये आपको हम समझाए हैं कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते। 2 मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते हैं। कब? अगर उनके आर्डर एक समान नहीं है तो। इसका उल्टा 2 मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं यदि और केवल यदि उनके आर्डर क्या हो? एक समान। आर्डर का मतलब समझते हो? चलो, तो अगर आर्डर एक समान मिल गया तो हम जोड़ेंगे कैसे? एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है और बी बराबर 6 7 8 9 0 1 है। तो ए प्लस बी हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इसका आर्डर 2/3 है और इसका भी आर्डर, यानी कि दोनों का आर्डर सेम है। जब दोनों का आर्डर सेम है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। और यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का अर्थ क्या हुआ?
पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट दूसरे के पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट में ही जुड़ेगा। माने 1 में 6 जोड़ेगा, 3 में 2 जोड़ेगा, 4 किस में जुड़ेगा? 9 में, 2 किस में जुड़ेगा? 7। तो ऐसे ही जोड़ना। तो ये हो जाएगा 6, 1 + 6, 3 + 8, 5 + 0, 2 + 7, 4 + 9, 6 + 1, 7, 11, 5, 9, 13, 7। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। अब सुनिए, जिस तरह से हम जोड़ेंगे सेम उसी तरह से क्या करेंगे? घटाएंगे भी। आया समझ में? अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए तो 1 - 6, 3 - 8, 5 - 0। तो जोड़ घटाना समझ गए मैट्रिक्स का कि नहीं समझे? ठीक है। अब देखिए, लिखिए कंपेयर ऑफ 2 मैट्रिसेस। कंपेयर ऑफ 2 मैट्रिसेस। यदि 2 मैट्रिक्स दिया है A, B, C, 2 और 1, 4, 5, 2, तो इसका कंपेयर यानी कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगे जब उसके आर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो तो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो सोचो कि इसका A जो है 1 के बराबर है, B जो है 4 के बराबर है और C जो है 5 के बराबर होगा। 2 तो 2 के बराबर है। बोलो, आया समझ में? चलो कीजिए। अब लिखो ए प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर एंड ए मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर एंड मैट्रिक्स। मान लीजिए कि ए बराबर A, B, C, D, E, F एंड के बराबर एनी स्केलर क्वांटिटी, देन A इंटू ए बराबर समझो। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि ये बराबर हो जाएगा A इंटू ए, बी, सी, डी, ई, एफ बराबर ए से है 6 एलिमेंट है तो 6 में गुणा हो जाएगा। ए इंटू डी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ। तो ये बातें समझ में आ रही है कि किसी कांस्टेंट या स्केलर से किसी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई होने का क्या अर्थ होता है? तो उस कांस्टेंट के मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में भीतर ले जाकर गुणा कर देंगे। ऐसे ही डिवाइड करने वाली भी बात होती है। अगर किसी मैट्रिक्स के में से कुछ कॉमन लेना हो तो हम सभी एलिमेंट में से कॉमन लेकर बाहर करेंगे। जैसे ये बराबर मान लीजिए कि है 2, 4, 6, 8, 9, 10। तो ये बराबर अगर 2 हम कॉमन लेना चाहते हैं
तो 2 से सभी में भाग होगा तो वो कम 2 कितनी आएंगे 9/2 गुना, यानी कि अगर मैट्रिक्स से हम कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन सभी एलिमेंट में से लिया जाएगा और कॉमन लेकर के उससे सभी एलिमेंट में भाग दिया जाएगा। समझे बात? तो इसको एग्जाम्पल करते हैं। ये प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम जो करना है क्या अभी जोड़ा तो चलिए, तो आर डी शर्मा के पहले एक्सरसाइज में आपका यही जोड़ घटाना ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है बात? हम चाहेंगे कि आर डी शर्मा का पहला एक्सरसाइज आप लोग स्वयं कर लीजिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल जोड़ और क्या है घटाना है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? एडिशन तो दूसरे में दिया है। में दिया मल्टीप्लाई हो ना है, ऐड कर लोगे। आर डी शर्मा का 5.2 में एडिशन है सबट्रैक्शन है बस। अब अगर मैं सवाल बता रहा हूँ तो देखो कर पाओगे कि नहीं। दिया है इफ x प्लस y बराबर 5 to 0 9 x माइनस y बराबर 3 6 0 माइनस 1 और कर रहे फाइंड x एंड y, x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन हल करना है वैसे ही करना है। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा। इसको इक्वेशन 1 कर दो और इसको इक्वेशन 2। यह तो कौन कर सकता है? ठीक है, जो कर लिया है ठीक है, जो नहीं किया ध्यान लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो जोड़ोगे तो y y कटेगा x और x क्या होगा 2x। लेकिन इसका जोड़ मैट्रिक्स के नियम से 5 में 3 जोड़ो 8, 2 में 6 जोड़ो 8, 0 में 0 जोड़ो और 9 में 1 घटाओ। इसमें कॉमन ले लो तो 4 0 4 4 2x बराबर 2 से 2 काट दो तो x बराबर आ गया 4 0 4 4। और दूसरा देखो 1 में से 2 को घटाओ। तो जब इनमें से इसको घटाओगे तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, कट जाएगा 2y। अब घटाओ 5 में से 3 गया 2,
2 में से 6 गया, -4, 0 से 0 गया 0, 9 में से 1 जुट जाएगा तो 10। 2 कामों कर लो तो 1 0 -2 5, 2y, 2 से 2 कट गया तो y बराबर क्या हो गया 1 - 2 0 और x y का मान इस तरह से फाइंड हो जाता है। तो इसको नोट कर लें।